तो ऊपर में पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये होता है एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में डिवाइड करोगे 1 और 1 में बी स्क्वायर से डिवाइड इनटू करोगे तो बी स्क्वायर। जी तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो है ना ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और बहुत से बच्चे इसको गलती करके भी आते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है इफ ए बी सी, मतलब ट्रायंगल है एक ए बी सी है, वहां पे इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि आप सोल्यूशन इसको करते हैं। एक ट्रायंगल है, एक ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका दे रखा है, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है ना कि ए, मान लो कि क्या है यहाँ पे बी की जगह पर कितना आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ मैंने ए माना, यहाँ आप सी माने, ठीक है। कह रहे बी सी, तो बी सी को नहीं, तो बी सी ये वाला है, ये कितना बोल रहा है, तो ये 7 सेंटीमीटर बोल रहा है। अब कह रहे ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी मतलब कि ए सी माइनस ए बी करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू बताना है। तो चलते हैं इसको करते हैं। और पहले आप लेट कर लो, यहाँ पे सोल्यूशन के, तो यहाँ से आप लेट करेंगे। क्या लेट करो, मान लीजिए कि ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर मैंने माना। क्या मान लिया, ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया। अब इसको क्या होगा ए सी, तो ए सी क्या है बाबू, यहाँ पे क्या आपका ना, ये यहाँ पे थीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, तो ये दोनों का ऐड करके, है ना, इसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ये हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका ना, ये अब यहाँ से ए सी निकालना है। तो ए सी क्या होगा, तो देखो यहाँ पे दे रखा है ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो वहाँ से लाते हैं ए बी इज इक्वल टू एक्स माने हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बाबू यहाँ पे ए बी बराबर मैंने क्या मान रहा है, एक्स मान रहा है, तो ए बी की जगह पर एक्स रखेंगे। तो ए सी माइनस ए बी की जगह पर एक्स, ए बी की जगह पर माइनस से माइनस एक्स होगा, तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। अब ए सी इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, तो सर प्लस माइनस में इधर एक्स, तो इधर आके प्लस में, तो 1 माइनस 1 सेंटीमीटर हो गया ये। तो यहाँ से बाबू आपका ए सी का वैल्यू आ गया, किसका आ गया, ए सी का वैल्यू कितना आ गया, तो ए सी का वैल्यू आ गया बाबू क्या, 1 माइनस हाँ 1 माइनस नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका ए सी का वैल्यू माइनस में, इधर आके प्लस में, तो आप लिख सकते हैं क्या, ए सी का वैल्यू आपका कितना आ गया, ए सी का वैल्यू आपका आ गया x प्लस 1 सेंटीमीटर, x प्लस 1 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब देखो हाइपोटेन्यूज का भी आ गया, क्या बेस का भी है, और ये परपेंडिकुलर का भी आ गया। अब यहाँ से आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा करना है। तो यहाँ पे करते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है बाबू पी बाई एच, ठीक है। तो पी बाई एच, पी का वैल्यू कितना है, तो पी मीन्स परपेंडिकुलर 7 है, पी मतलब परपेंडिकुलर बाई 7, एच का वैल्यू कितना है, तो एक्स प्लस वन कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह cos थीटा का वैल्यू निकालोगे बाबू, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो cos थीटा मतलब क्या होता है, तो b बाई एच होता है, तो b बाई एच होता है, तो b कहाँ है, x हो जाएगा, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक कर लिए, अब इसके बाद इधर करते हैं, cos थीटा ये हो गया। अब आपको cos क्या करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आया है सर, तो x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। माइनस से माइनस देंगे, साइन थीटा का वैल्यू आया कितना आया, तो 7 अपॉन x प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम बन गया है ना। तो एलसीएम आप बनाओगे x प्लस 1 सेम नंबर का जब एलसीएम लेते हैं तो वही नंबर आता है सेम, है ना, मतलब x प्लस 1 सेम नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और 1 इंटू कुछ भी करेंगे तो वही आएगा, तो x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस दीजिएगा आप, सेम नंबर में सेम नंबर से डिवाइड तो 1 इंटू कुछ भी तो वही नंबर है ना, तो 7 तो 7,
समझे। x प्लस 1 से डिवाइड किया x प्लस 1 में तो 1 आया, 1 इंटू 7 किए तो 7 आया। तो ये आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया x माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपका आया। अब यहाँ पर वो x का वैल्यू आपको निकाल देना है। किसका निकाल देना है, x का वैल्यू निकाल देना है। तो देखो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू लाने के लिए आप क्या करोगे आप, तो अब आपको क्या करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या है, तो यही लगाओगे AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब AC का होल स्क्वायर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका करना पड़ेगा। AB बराबर क्या होगा, AB, तो AB कौन है, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस है BC मतलब 24 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 का ये स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तो x प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तो 14 है। अब देखो भाव ये एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये उठा के इधर लाओ तो माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहीं पे इसको काट देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म गया। अभी क्या हो गया आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 49। अब ये प्लस 1 है तो इधर माइनस करोगे तो कितना आ गया 49 में से, तो कितना आ जाएगा 48 आएगा। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 48 हो गया। अब ये 2x क्या में, एक से साथ 2 में क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर कीजिएगा तो क्या होगा सर डिवाइड में, तो डिवाइड करेगा तो x बराबर कितना हो गया इंटू में, तो इधर आकर डिवाइड में, तो 48 डिवाइड बाई कितना 2 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 24 आएगा। अब जहाँ आपका x आया है वहाँ x का वैल्यू आपको रख देना है, आपको तो यही आया था ना, इसको सोल्व किए थे। तो x का वैल्यू आया 24 माइनस 7 डिवाइड बाई 24 प्लस 1। 24 माइनस 7 करोगे तो कितना आता है, तो आएगा 17, है ना 17, और 24 प्लस 1 करोगे तो हो आएगा 25। ये हो गया आपका क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, है ना। था ना अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या किए, आपको दे रखा था, है ना, कह रहा था ABC, तो ABC एक ट्रायंगल बना लिए, B इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहा था, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने A को थीटा माना था परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज ये हो गया। मैंने बेस को x मान लिया, लेट AB मतलब क्या है बेस है आपका, बेस को x मान लिए, x मान लिए तो दे रखा था AC माइनस AB इक्वल टू 1, वही लिखा है AC माइनस AB इक्वल टू 1। AB के इक्वल टू मैंने x माना है तो इसके जगह पे x रख दिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब AC ये x प्लस में माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो AC इक्वल टू 1 प्लस x सेंटीमीटर हो गया। अब ये हो गया AC, मतलब AC का वैल्यू निकल गया, AB का ये हो गया दे रखा है। अब हमको क्या निकालना, साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए था, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब P पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, अब P का वैल्यू 7 दे रखा है और H का वैल्यू तो x प्लस 1 होगा, कितना हो जाता है x प्लस 1 हो जाता है। अभी देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो B अपॉन एच होता है, क्या होता है B अपॉन एच। अब B का वैल्यू कितना x और H का वैल्यू कितना x प्लस 1। ये एक कॉस थीटा का वैल्यू ये निकल आया और साइन थीटा का वैल्यू ये निकल आया। अब जो क्वेश्चन कह रहा था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस माइनस साइन, तो कॉस का वैल्यू आया x अपॉन एक्स प्लस 1, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस साइन थीटा के, साइन थीटा का वैल्यू आया है 7 अपॉन एक्स प्लस 1, वही रखा 7 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको यहाँ से क्या कर लिए बाबू, यहाँ से एलसीएम किए, है ना, तो एक्स प्लस 1 का एलसीएम लोगों तो एक्स प्लस 1 आएगा, एक्स प्लस 1 में डिवाइड करोगे 1 इंटू एक्स करिएगा तो 1 आता है, माइनस से माइनस दिए। अब यहाँ पे क्या है x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे x प्लस 1 में तो 1 आता है, और 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब दो x माइनस 7 करेंगे तो x माइनस 7 यहाँ आएगा, अपॉन x प्लस 1 है तो x प्लस 1। अब यहाँ तक छोड़ देना है आपको। अब क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल इसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। तो AC मतलब हाइपोटेन्यूज का
क्या होता है, तब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही लगा हुआ है। ए सी आपका एच स्क्वायर है, ए बी आपका, ए बी क्या है आपका बी स्क्वायर, और बी सी क्या है पी स्क्वायर। अब ए सी बराबर कितना था एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ए बी क्या था, तो ए बी बराबर एक्स था, तो एक्स का स्क्वायर किए हैं, प्लस है प्लस दिए, बी सी है बाबू, तो बी सी 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अब ए प्लस बी एक्स प्लस वन है, इसका होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए है ना। एक्स प्लस वन का होल मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही काम के एक्स का स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर प्लस टूटेगा तो ये आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसका करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैसे रिड्यूज हो गया बाबू, एक्स स्क्वायर ये प्लस में, ये भी एक्स स्क्वायर, ये पूरा एलएचएस में है, इधर आपका क्या है आरएचएस में है। ये इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कटेगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया रिड्यूज हो गया, समझ गए। अब यहाँ से क्या बचा, तो 2x प्लस 1 बचा, इधर 49 बचा। अभी प्लस में 1 है तो इधर जाएगा गया तो माइनस में, तो 49 माइनस 1 करेंगे तो 48 आएगा, बिल्कुल सही करेक्ट है यहाँ तक। अब आगे देखिए 2x बराबर करेंगे तो कितना 48 आ रहा है, 2 और x आपस में क्या हो रहा है इनटू हो रहा है, तो इनटू हो रहा है तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो 48 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना है 24, मीन्स x का वैल्यू आपका कितना आ गया सर 24 आ गया। जब 24 आ गया आपका ये था क्वेश्चन, यहीं तक आके छोड़े थे ना, यहाँ से x माइनस 7 करना, x का वैल्यू 24, यहाँ पे x का वैल्यू 24 माइनस 7 अपॉन x प्लस 1, तो 24 प्लस 1, इसको घटाओगे तो 17, इसको घटाओगे प्लस कीजिएगा तब 2 1 मतलब 25 मतलब 25 हो गया, ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है।